एनिमेशंस का कॉलेज है। हमारा मेन ब्रांच हेड ब्रांच पुणे में है एंड एक्सटेंशन ब्रांच मुंबई वेदा वसई में है। और हम एज ए यहाँ पे जैसा माहौल है और है आर्टिस्ट का देख के आप लोग को लग रहा होगा सबको भी। और हमारा काम है कि हम आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कॉलेज में ग्रेजुएशन से लेकर डिप्लोमा सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं एंड हमारे जैसे हमारे यहाँ पास फैकल्टीज़ हैं जो आपको अच्छे से सिखाते हैं, लर्न करते हैं। आर्टिस्ट हमारे यहाँ से क्रिएट होते हैं। सर इसमें यस गेमिंग यस हमारे यहाँ ब्लेंडर के लिए सबके लिए दे रखा है मतलब। यस 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 एक्चुअली ये गेमिंग में अगर किसी को इंटरेस्ट है, गेमिंग का बनना है तो गेमर बनना है तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, 3D सॉफ्टवेयर्स हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D वर्क भी है, स्टूडेंट्स का ही वर्क है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी आप यहाँ पे हैं एज अ वॉलंटियर। तो हमारे यहाँ पे गेम के साथ साथ मूवीज़ पे जो काम होता है, एडवर्टाइजिंग पे जो काम होता है, विजुअल आर्टिस्ट होते हैं जो, वो हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंड उनको एज अ आर्टिस्ट क्रिएट किए जाते हैं। तो ये सर किसी कॉलेज के थ्रू कर रहे हैं? यस 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 कॉलेज है, PA इनामदार कॉलेज है, विजुअल आर्ट एंड एनिमेशंस का। मेन हेड ब्रांच है हमारी पुणे में एंड सेकेंड ब्रांच हमारी वसई मुंबई में है। कॉन्टैक्ट सर वो कैसे करना है? यस हमारे पास ये आपके ब्राउज़र्स हैं, आप ब्राउज़र्स पे आप कर सकते हो। अदरवाइज़ हमारे पास जो विजिटिंग कार्ड है, आप डायरेक्ट विजिटिंग कार्ड पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, विज़िट कर सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट पे वेदा वसई में। आपको सब सारी इंक्वायरी वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। हाँ विजुअल मैं कलकत्ता से आया हूँ। मेरा नाम समीर दत्ता है। तो मैं गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से पास किया हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम विज़िट है और हार्ट आर्ट एग्जीबिशन का। तो यहाँ पर आके देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने आर्टिस्ट है, 450 आर्टिस्ट है, 5000 वर्क्स है और नया नया स्टेट से और भी आर्टिस्ट है। सब काम एक जगह पर, एक स्थान पर जो आर्ट आर्ट ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके लिए आर्ट आर्ट को बहुत बहुत बधाई। और ऐसा काम होते रह चाहिए और हम लोग को आर्टिस्ट को ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म और भी रिजनेबल रेट पे होगा तो और भी बेटर रहेगा। सर अपनी आर्ट के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा। मेरा आर्ट जो है फ्यूशन फोक के ऊपर है और ट्रेडिशनल जैसे टेम्परा वगैरह ये सब काम मैं करता हूँ और ऑयल कैनवास इसके ऊपर भी काम करता हूँ। तो सर आपसे कांटेक्ट करने के लिए? अच्छा, मेरा नाम समीर दत्ता है। मेरा फ़ोन नंबर 9339858128। मेरा ईमेल आईडी समीर SMIRDUTTA007@gmail.com फ्रॉम कोलकाता। माय नेम इज़ सुरिमा जैन। मेरा ये सेकंड टाइम है हार्ट ऑफ आर्ट में एग्जीबिशन करने का एंड आई एम बेसिकली अ मिक्स मीडिया आर्टिस्ट। मैं फ्लोरल आर्ट बनाती हूँ, देन लिपन आर्ट एंड थंका पेंटिंग्स ऑल्सो, जो बुद्धा की पेंटिंग्स होती हैं वो। एंड आई hope to get the best out of this exhibition. Thank you. My name is Roeline Kaur. So basically I'm from Kanpur and I like to make beaches and all the landscapes. So ये मेरा medium है and yeah, it's my first time in the Heart of Art exhibition. So yeah. तो रिव्यू कैसे मिल रहा है मैम? लोग आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, अभी तो आए हैं थोड़े बहुत लोग, बिकॉज अभी स्टार्टिंग है। तो मैम कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं आप? कॉन्टैक्ट फ्रॉम लाइक माई कार्ड। आपकी वेबसाइट? हाँ, आर्टिस्ट स्मार्ट मेरा इंस्टाग्राम पेज है। मेरा इंस्टाग्राम सुरिमा जैन _art है। तो इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू Etsy पे भी मैं बेचती हूँ, तो आप DM कर सकते हैं हाँ इंस्टाग्राम पे। थैंक यू। ठीक है, start. Hi, I'm Sabah Khan. I'm from Mumbai. I'm a professional artist and teacher also. I make charcoal paintings and acrylic art and oil painting. These are my artwork. This is one of my charcoal art and this all are oil paintings. You can see over there. You can contact me over Instagram @srgallery_. हम चाह रहे थे कि बहुत पूरी दुनिया इन आर्टिस्ट की फ़ोटोज़, इनकी पेंटिंग्स, इनका हर चीज़ बटन क्लिक करते ही खरीद पाए।
तो हमारा आर्ट बाय क्लिक जो है वो ऑलरेडी लागू हो गया है हर जगह, पूरे दुनिया से मेरे दोस्त क्लिक करके देख रहे हैं। मेन चीज़ है कि ऑथेंटिसिटी वो भी हो रही है, कोई भी आदमी गलत पेंटिंग नहीं बेच पाएगा। हार्ट ऑफ आर्ट ने ये इंश्योर किया है। ज्योति जी की मेहनत है, पहले दिन से सबसे ज़्यादा मेहनत इनने की है। मैं इनके साथ तब से जुड़ा हूँ और मुझे खुशी है कि ऐसे ऐसे महान लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। गाड़ी बड़ी होती जा रही है और बहुत जल्द और बड़ी होती जाएगी, बिकॉज आर्ट जो है वो इसका कोई एंड ही नहीं है। इसका तो एक रिवर के जैसे फ्लो करते रहेगी एंड प्राइजेस विल शूट अप, एवरीथिंग विल शूट अप। हार्ट ऑफ आर्ट इज़ अ नेम टू रेकन विद, नंबर 1 आई थिंक इन इंडिया। हार्ट ऑफ आर्ट के ऊपर अब कोई एग्जीबिशन होती नहीं है, हर सिटी में होने लग गई है और सब लोग खुश हैं। ऑब्वियसली टाइम लगता है कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। सर तो हमारे साथ में जब से ज्वाइन हुए हैं तब से ही सबसे बड़े सपोर्टिव रहे हैं, और मे बी जो हमारी इतनी जर्नी इतना आगे तक बढ़ी है उसके लिए तो सर इज़ लाइक ही हैज़ सपोर्टेड लाइक एनीथिंग। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर हिम। हमारा विज़न बहुत बड़ा है आगे फ्यूचर में। ये तो जस्ट छोटी सी शुरुआत है। हमने अभी जब हमने लास्ट ईयर शुरू की थी यहाँ पर यही जर्नी, इसी वेन्यू में जो हमारा फर्स्ट शो था। उसके बाद में हमने दिल्ली में प्रगति मैदान में हमारा नेक्स्ट शो किया। उसके बाद बेंगलोर में हमने हमारा एक और शो किया। देन हमने दिल्ली में एक और शो किया विद इन द स्पैम ऑफ 6 मंथ, बिकॉज काफ़ी डिमांड हुई। एंड नाउ वी आर अगेन बैक इन मुंबई हियर with our second edition in Mumbai, और overall this is our 6th edition of the Heart of Art and wedding first edition of Wedding Glanza। बिल्कुल। इसके आगे हमारी जो आने वाली एग्जीबिशन है वो है फिर से बेंगलोर में इन द मंथ ऑफ जनवरी। मार्च में हमारी दिल्ली में, जो फिर से वापस दोबारा मई में है इंदौर में, और बहुत जल्दी हम पुणे और हैदराबाद का भी वेन्यू अनाउंस करने वाले हैं। जून में हमने ऑलरेडी डेट हमारी इस शो की, मुंबई की शो की डिक्लेयर कर दी है, और वेडिंग की भी नेक्स्ट शो हमने डिक्लेयर कर दी है। तो हमारा वेडिंग का भी सेकंड शो बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ 200 से ऊपर स्टॉल्स है। ओवरऑल 400 to 500 आर्टिस्ट है यहाँ पर प्रेजेंट, और 5000 से ज़्यादा आर्ट वर्क है। अबाउ दैट सिर्फ 5000 आर्ट वर्क में आपको हर फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क मिलेंगे। आपको हर सब्जेक्ट पर, हर थीम पर, हर कलर्स के हिसाब से आर्ट वर्क मिलेंगे। साथ साथ में ही हमने एक बहुत छोटा सा सेगमेंट शुरुआत की है जिसमें हम एज अ सोशल कॉज हमारे CSR के अंडर ट्राइबल आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे साथ में सीमा मैम है जी, हाँ सीमा मैम जी है, सीमा अलावा जी, जिन्होंने हमें इस एक छोटी मुहिम के लिए काफ़ी सपोर्ट किया है। तो हमारे पास में इंदौर से 13 आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो प्योरली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिनको हमने काफ़ी बड़ा मतलब एक छोटा सा स्टेज देने की कोशिश की है ताकि वो अपने छोटे से शहर गांव से निकलकर अपनी जो कला है वो यहाँ पर दिखाए, शहरों में दिखाए, और शहरों में उनको उस कला को प्रोत्साहन मिले। वो कंप्लीट हो गई है, नवंबर में लास्ट उसका स्केड्यूल है चंडीगढ़ का, और वो पिक्चर रेडी हो जाएगी। तो पिक्चरें तो चलती रहेंगी। मेन चीज़ ये है कि ये जो हमारी फिल्म है हार्ट बाय क्लिक, सीधा बटन दबा के वो भी चल रही है और वो सुपर हिट हो रही है। और जितने भी आर्टिस्ट यहाँ आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि कितना आर्ट और आर्टिस्ट इंडिया के अंदर कितना टैलेंटेड है। जब मैं योगी जी को मिलता हूँ तो हर बार वो कुछ ना कुछ हमें ट्राइबल का दे देते हैं, कभी कुछ बुक दे देते हैं, कभी कोई पेंटिंग दे देते हैं। तो वो इतना सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को। ऐसे ही हम सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक एक दिन पूरा दुनिया सपोर्ट करेगी, बिकॉज इंडिया इज़ ग्रोइंग मैग्निफिसेंटली, एंड हमारा आर्ट एंड कल्चर जो है वो आई थिंक इंडिया इज़ द मदर ऑफ ऑल अर्थ। तो यहाँ से जो निकल रहा है और बाहर जा रहा है पूरी दुनिया में, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फाउंडेशन। बहुत जल्द हर जगह, हर शहर में होगा। अभी हमारे दोस्त आए हैं अबू धाबी से, वो बोल रहे बिंदु ये तो मैं भी कराऊंगा अबू धाबी में। तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, कारवा बढ़ता जाएगा। What would you like to say? How did you like the show? A huge thing. So I said, Amelia, will you be a brand ambassador for our show, Wedding Glanza? And she absolutely agreed. How do you feel, Amelia? I love it. I mean, I'm an artist myself, so it's very close to my heart as well. And
It's my first time here, and it's just so nice seeing all the artists like from Yes. all across India, and it's just lovely. Yeah. स्पेन में पढ़ रही है ये, स्कूल से छुट्टी लेके 5 दिन की आई है इस एग्जीबिशन के लिए, आज सुबह लैंड हुई है। और अगर आप इसका आर्ट देखोगे मुझे लगता है शी ऑल्सो डिजर्व्स टू बी इन वन लिटिल प्लेस विद अमीलिया। इतना ब्यूटीफुल ये चीज़ें बनाती है। तो हमें आर्ट की कदर है, हम सब जानते हैं कि आर्ट को इसको कितना टाइम लगता है एक चीज़ बनाने के लिए। तो एक जो इसने बनाया, हाउ लॉन्ग डिड दैट पेंटिंग टेक एनी ऑफ द विद द स्केच ऑफ द पेंसिल्स? Over 50 hours maybe. 50 आवर्स, 50 घंटे में उसने एक ब्यूटीफुल बनाई है। आर्ट बाय क्लिक पे मैं सोचता हूँ उसको डाल देंगे मुकेश जी, विल पुट योर पिक्चर ऑन आर्ट बाय क्लिक, समबडी माइट बाय इट। तो दिस इज हाउ इट इज। कराना चाहूँगा, जो नाम है द आर्ट ऑफ आर्ट, तो इसका नाम में ही ये सारा जो गुप्त मैसेज छुपा हुआ है कि ये वो झोपड़ा है जिसमें हमारे इंडियन संस्कृति, कल्चर और जो सभ्यता है उसको प्रमोट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये हमने बनाया है। ये छोटा सा हार्ट ऑफ आर्ट है और इसकी प्रसिद्धि ऐसी है कि पूरे देश भर के कलाकारों ने इसको सम्मानित किया है और हमने उनको सम्मानित किया है और एक दूसरे को सम्मानित करते हुए और ये दिशा की तरफ, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, तो आपको ये बताने का बहुत खुशी हो रहा है कि यहाँ पे जो 400-500 आर्टिस्ट हैं उन सभी को इस आर्ट के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो आर्ट बनाया वो बेचने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है और उस प्लेटफॉर्म की वजह से जो दूसरे आर्टिस्ट हैं वो भी प्रोत्साहित हो रहे हैं, वो भी आगे आ रहे हैं। हमारे बीच में संजय भिड़े जी हैं, ये ट्रेड एंड कॉमर्स चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, ये भी हमसे जुड़े। इन्होंने भी बोला है कि जो आपके एम्बेसडर्स हैं जो यहाँ पे इंडिया में, बॉम्बे में हैं, ये आर्ट एग्जीबिशन वो भी अटेंड कर रहे हैं। हमारी इस आर्ट को इंटरनेशनल बनाने के लिए ये सारा प्रयत्न कर रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान बिंदु जी का है। ये हमारे मेंटोर भी हैं और ये जो भी दिशा निर्देश इनके यहाँ से आता है उसको हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं। ये थैंक यू वेरी मच जो आप लेके आए हमारे बीच इतने लोगों को, और वो हम चाहते हैं कि ये जो आर्ट है ये किधर लुप्त ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। जो भी आर्ट है वो हमेशा आगे बढ़े। जो इंडियन ट्राइबल आर्ट है वो तो बहुत ही महान है, सदियों से चला आ रहा है। मोदी जी और सब चाहते हैं कि हम लोग दिया भी इंडिया का लें, लाइट भी इंडिया के लें, आर्ट भी इंडिया का लें, तो वो पूरी दुनिया में जाए, प्रसिद्ध हो। और जो ये टैलेंट है यहाँ जो है, ये लोग ने, इनको दिशा नहीं मिलती थी, तो आदमी जब सोचता है कि भाई घर कैसे चलाना है, आर्ट से घर तो नहीं चलेगा, आर्टिस्ट तो मरने के बाद जाके उसकी वैल्यू बढ़ती है, वो सब हम कोशिश करें कि बहुत जल्दी उनकी वैल्यू बढ़े, उनका आर्ट बिके, उनकी प्राइस क्या है वो भी तय हो। तो ये सारी चीज़ों का जो अमेलगमेशन है, इसे टाइम लगता है, हमारा दूसरा साल है, लेकिन आई एम श्योर कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं ये एब्सोल्युटली विदाउट अ डाउट वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट आर्ट एग्जीबिशंस हो जाएगा थोड़े चंद सालों में। दिस इज़ हाउ आवर विजन इज़ एंड दिस इज़ वेयर वी आर हेडिंग। आर्ट के साथ पेंटिंग, आर्ट के साथ वेडिंग एक्सपो का आइडिया कैसा है? देखो शादियाँ होती ही रहती है, पूरे इंडिया के अंदर शादी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब शादी होती है तो हमें बहुत लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, कई लोग कम खर्चा करते हैं। तो हम एक चाहते थे कि ऐसी चीज़ बन जाए जहाँ जिसने शादी करनी है उसको पता है कि ये लोग के पास जाओगे तो सारे के सारे वेंडर आपको मिल जाएंगे। ये पहला साल है ऑब्वियसली, तो पहले साल में थोड़ा जिस तरीके से आर्ट में हमें टाइम लग के दूसरा साल में हमें दिख रहा है कि और सब कुछ बेटर होते जा रहा है। वैसे वेडिंग लांजा भी बहुत बड़ा एक इवेंट हो जाएगा। पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं जो शादियाँ कराते हैं इसके साथ जुड़ें, क्योंकि दिस विल बी द फ्यूचर वे हेड। हमने जिस तरीके से ऑनलाइन लाने की चीज़ें की, कोशिश की है आर्ट की, जिस दिन हमने वेडिंग लांजा को भी ऑनलाइन लेके आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि आप किधर भी इंडिया में बैठे होंगे तो शादी करनी है तो आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना है। हर चीज़ का आपको रेट जब राइट मिल जाएगा तो ऑब्वियसली कोई आपको लूट नहीं पाएगा, बेस्ट से बेस्ट सब कुछ होगा। तो वो विज़न हम अब कैसे कर सकते हैं, कैसे तरीके से जा सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट वेरी ईजी। इसमें बहुत लोग हैं ऑफिस के अंदर जो बैठते हैं, 40-50 लोग अपना दिमाग चलाते हैं, बड़े बड़े लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से, मेरा तो दिल यही करता है कि जो भी हम काम करें सबका फ़ायदा हो उसमें, और उसी लिए हम इसके साथ जुड़े हैं। आर्ट का तो फ़ायदा होने लग गया, अब शादियों का भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि शादी तो हर घर में होती है। ज्योति मैम, आप बताइए कि नॉर्मल अगर कोई आना चाहता है इस वेडिंग एक्सपो के लिए, वेडिंग लांजा है, और किसी को अगर अपना बजट प्लान करना है तो नॉर्मल कितना आ सकता है जो आपके माध्यम से? शादी का बजट यहाँ पे डायरेक्ट वेंडर्स अवेलेबल है,
बाकी इसमें होता है कि अगर किसी के घर में शादी होती है तो उसे एक एक बंदे को ढूंढना पड़ता है कि मुझे फ़ोटोग्राफ़र कैसे मिलेगा, मुझे ड्रेसिंग कैसे मिलेगी, मुझे मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, नंबर ऑफ़ वेंडर्स होते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। एक ही छत के नीचे हर प्रकार का वेंडर अपनी सर्विस खुद लेकर बैठा हुआ है, खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि वो आपको किस तरीके की सर्विस सामने देगा। तो यू डोंट हैव टू, मतलब इसमें भागना नहीं है। एक शादी के लिए किसी के घर में शादी जब होती है ना, तो बच्चों से ज़्यादा परेशान ना उनके पेरेंट्स होते हैं। तो वो परेशानी का जो हल है वो हम कोशिश करेंगे कि वो एक 3 घंटे का भी सफ़र हमारे शो में ले ले तो उसकी सारी परेशानियाँ जो है ना वो निकल जाएगी। तो ये हमारा विज़न है आगे के फ्यूचर के लिए फॉर वेडिंग ग्लैंजा। हम हमारा खुद का भी क्लाइंट बन रहे हैं, आर्ट और वेडिंग ग्लैंजा के। मुझे लगता है इसका स्टॉल लगाऊंगा मैं बहुत जल्दी, एंड ये भी अपनी पेंटिंग्स बेचेगी। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। एक पेंटर जो है, वो जो एक आर्टिस्ट होता है, उसको आगे कैसे बढ़ना है उसकी दिशा दिखाने के लिए ये एक माध्यम बना है, और ये माध्यम बहुत आगे जाएगा।